इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेनली अपन को डायग्राम ही समझना जरूरी है। एक बार डायग्राम समझ में आ गया कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है तो क्वेश्चन इजी है। तो अपन ये देखेंगे कि ये कोई कॉपर प्लेट है। ये कोई कॉपर प्लेट है, इसको करना है किससे? स्टील प्लेट से। ठीक है, तो ये दोनों साइड में क्या लगा दिया? एक स्टील प्लेट लगा दिया। ठीक है, ये स्टील है। तो होगा क्या कि ये जो स्टील प्लेट है, कॉपर पे एक कंप्रेसिव फोर्स एफ लगाएंगे और ये भी स्टील प्लेट कॉपर पे कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा एफ। ठीक है, तो कॉपर पे जो नेट कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? 2 into एफ का लग रहा होगा। कॉपर पे जो नेट कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा वो 2 into एफ का लग रहा होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नेट एक्सपेंशन जो है वो कॉपर प्लेट में वो कितना है। तो नेट एक्सपेंशन इन कॉपर प्लेट, यहां देखते हैं। नेट एक्सपेंशन इन कॉपर प्लेट वो कितना होगा? ठीक है, तो वो होगा तुम्हारा एक तो थर्मल एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ड्यू टू इलास्टिसिटी, क्योंकि दोनों आएगा। एक तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, और एक तो यंग्स मॉडुलस भी गिवन है, तो उसकी वजह से इलास्टिसिटी की वजह से भी उसमें एक्सपेंशन आएगा। तो एक्सपेंशन ड्यू टू इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो जो थर्मल की वजह से एक्सपेंशन आएगा कॉपर प्लेट में वो कितना आएगा? एल इंटू अल्फा कॉपर इंटू डेल्टा थीटा। बट एक चीज ध्यान रखना, एक्सपेंशन ड्यू टू इलास्टिसिटी क्या होगा? क्योंकि फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो उसके वजह से जो कॉपर प्लेट होगा उसमें कंप्रेशन आएगा, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा। और टोटल फोर्स कितना लग रहा है? तो 2F लग रहा है। ये F और ये F, टोटल कितना फोर्स लग रहा है? 2F। तो यहाँ पे कितना आएगा? अब यहाँ पे 2F इंटू एल बाई वाई कॉपर इंटू ए, ये तो नहीं समझ में आया होगा कहाँ से आया, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेस को लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन को लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल। ये यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। तो डेल्टा एल का वैल्यू कितना आ जाएगा? एफ एल बाई वाई इंटू ए। अब एक चीज क्लियर है, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू ही 2F है, इसलिए यहाँ पे क्या आया? 2F आया। ठीक है, ये नेट एक्सपेंशन आ गया कॉपर प्लेट में। ठीक है, अब नेट एक्सपेंशन ऑफ ईच स्टील प्लेट का देखते हैं। किसका देखेंगे? स्टील प्लेट का। ठीक है, तो वो कितना होगा? एल इंटू अल्फा स्टील इंटू डेल्टा थीटा प्लस एफ इंटू एल। इस बार देखो फोर्स का वैल्यू एफ ही है, क्योंकि ईच स्टील का बात कर रहा है ना, तो फोर्स का वैल्यू कितना है? एफ है। तो यहाँ से एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई, या फिर स्टील आ जाएगा। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर्ड है इसको बेंड नहीं होना है, तो जितना इसमें एक्सपेंशन हुआ होगा, किसमें? इस वाले में, स्टील वाले में, उतना ही एक्सपेंशन किसमें हुआ होगा? कॉपर प्लेट में। तो दोनों को इक्वेट कर दो, एल इंटू अल्फा कॉपर डेल्टा थीटा माइनस 2FL बाई वाई कॉपर इंटू एरिया इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा स्टील इंटू डेल्टा थीटा प्लस FL बाई ए इंटू वाई ऑफ स्टील। अब यहां से सॉल्व करोगे तो जो F का वैल्यू आएगा ये आएगा ए इंटू वाई कॉपर वाई स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। उसके बाद आ जाएगा अल्फा ऑफ कॉपर माइनस अल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स वाई ऑफ स्टील प्लस वाई ऑफ कॉपर। ठीक है, ये एफ का वैल्यू आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट अपना हो गया। फर्स्ट पार्ट में यही पूछा हुआ था कि कितना फोर्स लग रहा होगा, इस व्हाट इज द टेंशन इन ईच प्लेट। तो ईच प्लेट पे कितना टेंशन आया होगा? इस एफ के इक्वल आया होगा। दूसरा पार्ट जो बोल रहा है, इन द एबव प्रॉब्लम व्हाट इज द कंप्रेसिव फोर्स ऑन द कॉपर प्लेट। अब कॉपर प्लेट पे जो कंप्रेसिव फोर्स है वो कितना है? 2 into F का। तो डायरेक्ट जो तुम्हारा आ जाएगा एफ कॉपर पे कंप्रेसिव जो होगा वो कितने का होगा? वो हो जाएगा तुम्हारा 2 into F के। तो यहाँ हो जाएगा 2A वाई कॉपर वाई स्टील अल्फा कॉपर माइनस अल्फा स्टील
इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स वाई ऑफ स्टील प्लस वाई ऑफ। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हो गए।